वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विज्ञान के प्रश्न, जो कि आपका 7 मार्च 2025 को जो सिंपल एग्ज़ाम होगा आपका, उसके लिए जो प्रश्न आएंगे वो यही प्रश्न रहेंगे। और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड भी प्रश्न, ऐसे प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं यहाँ पे आंसर नहीं बताऊँगी आपको, मैं यहाँ सिर्फ प्रश्न बता रही हूँ। मैं जो आंसर नहीं बता रही हूँ वो कैसे प्रश्न है, जो आपका सैम्पल मतलब जो आपके अभी आने वाले सप्ताह में, आने वाले वीक में जो एग्ज़ाम होगा, जो पेपर होगा, उसका क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ताकि आप तैयारी करें और एग्ज़ाम को अच्छे से दिलाएं। तो चलिए, आज है विज्ञान का कक्षा 8वीं का, जो कि 7 मार्च शुक्रवार को होना है। उसके लिए प्रश्न है। पहला है, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश का मात्रक, दूरी का मात्रक, वर्ष का मात्रक या समय का मात्रक। दूसरा है, कुम्हार के लिए उपयोगी मिट्टी है। कुम्हार के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है? रेतीली, दोमट, चिकनी, खुरदुरी। कारखाने में ऊंची चिमनी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? वायु प्रदूषण रोकने हेतु, वायु प्रदूषण कम करने, गर्मी कम करने या हवा अधिक प्राप्त करने हेतु। भोजन का सड़ना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। शीतल पेयों की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है। जो हम ठंडी चीज़ें जैसे कोका कोला, उसकी बोतल खोलने पर जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, गोल्जी, सेंट्रोसोम। तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम। पोलियो के गोलाकार विषाणु का विकास होता है 28 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर, 26 नैनोमीटर, 29 नैनोमीटर। चुंबकीय रक्षक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है स्टील का, नरम लोहे की पट्टी का, एल्यूमिनियम का या तांबा का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल, जनित्र, वोल्टीय सेल, इनमें से कोई नहीं। हमारे देश में पूर्णतः स्वदेशी नाभिकीय रिएक्टर स्थित है कलपक्का में, नरोरा में, तारापुर में, कोटा में। खरीफ फसल नहीं है धान, मक्का, उड़द, मसूर। रेशों से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है कताई, बुनाई, रंगाई, इनमें से कोई नहीं। एक बीमार व्यक्ति की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। उसे दूध, दही, मक्खन खाने और धूप सेकने की सलाह दी गई। उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होगी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिजली के वायर बनाने में किन धातुओं का उपयोग किया जाता है और क्यों? जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? नेक्स्ट है, घरों में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई जाती है? आपने अपने घरों में देखा होगा, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई जाती है? आपके घर में कार्य समाप्त होने के बाद पंखा चलता छोड़ दिया गया तो आप क्या करेंगे और क्यों? तो आपके घर में पंखा कार्य समाप्त होने के बाद पंखा चलता छोड़ दिया गया तो उसे हम बंद करेंगे, क्योंकि इससे ऊर्जा की बचत होगी। कुक्कुट अपने भोजन में कंकर भी खा लेती है और यह उसके लिए लाभदायक है या हानिकारक, ये आपको बताना है। घरों में काम करते समय सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, क्यों? नीचे तालिका में कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं। यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? नेक्स्ट है, सर्दी होने पर छींकते समय नाक व मुंह पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हमारे नाक से निकलने वाला, जब हम छींकते हैं उस समय जो निकलता है वायरस, अगर हमने रुमाल नहीं रखा या हाथ नाक और मुंह पर, तो उससे जो विषाणु है वो एक से दूसरे में फैल जाता है, फिर उस व्यक्ति को भी वो बीमारी हो सकती है। टीकाकरण क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, लघुत्तरी। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों आकाशीय पिंड है, उनमें क्या क्या अंतर है, ये बताना है। ये क्वेश्चन आप कॉपी और पेन पकड़ के बैठिए और इन प्रश्नों को लिखिए, अपनी कॉपी में उनका आंसर ढूंढिए, फिर आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो सकती है। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए जिससे मिट्टी प्रदूषण होता है। ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे मिट्टी प्रदूषित होती है?
पर्वतारोही या अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ऑक्सीजन में गैस का सिलेंडर लेकर क्यों जाते हैं? क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते ही ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होने लगती है और हमें सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। इसीलिए वो लोग ऑक्सीजन में गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं। नमक का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, समझाइए। सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्यों? ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस में जो किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है, उत्तल लेंस पर वह अपवर्तन के पश्चात किधर जाएगी? चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। और लास्ट है, यदि कोई व्यक्ति विद्युत प्रभावित खुले तार को छू ले तो उसे बचाने के लिए आप कौन सा उपाय करेंगे? जीवाश्म ईंधन के लगातार दोहन से भविष्य में क्या क्या संकट आ सकते हैं, अथवा फाइलेरिया एवं मलेरिया के लक्षण तथा बचाव के लिए उपाय लिखिए। फाइलेरिया जिसकी दवाई अभी खिलाई जा रही है बच्चों को स्कूल में, आंगनबाड़ी में, घरों में, तो इसके लिए फाइलेरिया के लिए और मलेरिया के लक्षण लिखना है और इससे बचाव के उपाय भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो इन प्रश्नों को आप नोट कीजिए और इन प्रश्नों की तैयारी कीजिए ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाएगा।